नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको पढ़ाएंगे। आज हमारा संविधान पढ़ाएंगे, भारतीय संविधान के बारे में कुछ बताएंगे। और इसमें भी एक चैप्टर उठाया है मैंने, नागरिकता। पीपीटी पहले ही बना ली, लिख लिया था, जिसके बाद मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट से पढ़ाऊँगा। सबसे पहले भारतीय संविधान के बारे में क्या बताएंगे, नागरिकता के बारे में बताएंगे आप लोगों की हमारे देश में हम लोगों को नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे हम नागरिकता अर्जित कर सकते हैं। चलो देखते हैं। सर्वप्रथम जो हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था और स्वतंत्र भारत में जो नागरिक यहाँ रह गए वो भारत के नागरिक हो गए। और जो नागरिक बंटवारे के बाद जो नागरिक पाकिस्तान चलेगी वो पाकिस्तान के नागरिक हो गए। हमारा देश 1947 में 15 अगस्त की अर्धरात्रि के समय हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को अर्धरात्रि के समय आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद एक बहुत विवाद घटना घटी थी, जिसको हम किसी दिन एक अच्छी वीडियो में, कम से कम 2-3 घंटे की वीडियो बनेगी, उसमें बताएंगे आप लोगों को। बहुत विवाद घटना घटी थी, तो हम आपको नागरिकता बारे में बता रहे हैं। चलो चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग दो में अनुच्छेद 5 से 11 तक जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, मतलब अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक जो अनुच्छेद हैं उनमें नागरिकता का वर्णन किया गया कि हम भारत के नागरिकों को कैसे नागरिकता, या विदेशी लोग जो हैं वो भारत की नागरिकता लेने चाहते हैं उनको हम किस प्रकार भारत की नागरिकता दे सकते हैं। तो देखिएगा, भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। हाँ, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है कि अमेरिका कंट्री की अलग नागरिकता, वहाँ के राज्यों की अलग नागरिकता है। वहाँ अमेरिका में आपको राज्यों की नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी और अमेरिका देश की नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी। जैसे आप मान लीजिएगा, आप मूल रूप से न्यूयॉर्क के निवासी हैं तो आपको सर्वप्रथम तो आपको न्यूयॉर्क की नागरिकता लेनी पड़ेगी और उसके बाद आपको देश की नागरिकता लेनी पड़ेगी। चलो आप चलते हैं। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? डबल नागरिकता, दोहरी नागरिकता। क्योंकि अमेरिका में स्टेट व फेडरेशन की पृथक पृथक नागरिकता, मैंने अभी को आपको पहले बताया था कि अमेरिका, मान लीजिए आप न्यूयॉर्क के निवासी हैं तो न्यूयॉर्क की आपको नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी, मतलब स्टेट की नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी। उसके बाद आता है सेंटर का नंबर, फेडरेशन का नंबर, फेडरेशन अथवा सेंटर की नागरिकता आपको अलग लेनी पड़ेगी। ठीक है। भारतीय संसद को नागरिकता संबंधी समस्त कानून बनाने का पूरा अधिकार है, जिसमें न ही कोई कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है, न प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हस्तक्षेप कर सकते हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जो क्योंकि भारत की जो नागरिकता संबंधी जितने भी अधिकार हैं, सारे अधिकार सुरक्षित हैं हमारी संसद के पास। ठीक है। चलो अब हम आपको अगले पेज पर लिए चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि भारत की जो नागरिकता कितने अनुच्छेद 5 से 11 तक, और भाग 2 में नागरिकता प्रावधान है। कितना है? भाग दो है। और आर्टिकल 5 टू 11 है, 5 से 11 मैंने अभी आपको बताया था। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, जब हमारा संविधान प्रारंभ किया गया, बनाया गया था, तब भारत के जो नागरिक भारत में रह गए उनको भारत की नागरिकता दे दी गई थी। और जो पाकिस्तान में चले गए वो तो पाकिस्तान के नागरिक स्वतः हो जाएंगे। जैसे अपने इंडिया के नागरिक, इंडिया में रहने वाले को इंडिया की नागरिकता स्वतः मिल गई, वैसे पाकिस्तान वाले, उनसे भी मतलब नहीं है। हम आपको इंडिया की पढ़ा रहे हैं, हम भी इंडियन हैं, आप भी इंडियन हैं। चलो देखते हैं। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, मतलब अनुच्छेद 6 क्या कहता है? प्रव्रजन, आपको मैं कठिन वर्ड जो है मैं उनको बारे में बताऊंगा। अनुच्छेद 6 कहता है कि भारत से पाकिस्तान आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उनके कुछ व्यक्ति, सारे व्यक्ति नहीं, कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है, मतलब जो पाकिस्तान को प्रयोजन करते, जो भारत से पाकिस्तान जाते, उनकी नागरिकता के अधिकार क्या है? उनके नागरिकता के अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 6 में दिया गया है कि जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, मतलब पाकिस्तान से भारत आने वाले को अनुच्छेद 6 देखना है, और भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए नागरिकता संबंधी अधिकार अनुच्छेद 7 कह रहा है।
अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। मतलब अनुच्छेद 8 कहता है भैया कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव जो भारतीय व्यक्ति है उनको नागरिकता संबंधी अधिकार क्या है। अब अनुच्छेद 8 देखिए, विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। हाँ, अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर आप भारतीय हैं, आपने मान लीजिए कनाडा की नागरिकता ले ली, तो क्या होगी? कनाडा में तो दोहरी नागरिकता है, वहाँ तो दोनों स्वतंत्र रहेंगी, लेकिन अपने इंडिया में दोहरी नागरिकता नहीं है। तो क्या होगा कि आप विदेशी नागरिकता ग्रहण करते ही आपका इंडियन नागरिक सिटीजनशिप जो है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो जो अगर आपने कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका की नागरिकता ले ली तो आपको भारतीय नागरिक स्वतः ही नहीं रहेंगे, आप भारतीय नागरिक स्वतः नहीं रहेंगे, आपको भारतीय नागरिकता से हटा दिया जाएगा। हटाया नहीं जाता है, फिलहाल अपने आप हट जाता है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि अगर कोई नागरिक जो इंडियन नागरिक है और उसने क्या किया, वह क्या करता है, वह भारत का नागरिक होने के बाद किसी अन्य देश कंट्री की नागरिकता ले लेता है, तो क्या होगा कि उसका भारतीय नागरिक पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लिया जाएगा, क्योंकि इंडियन नागरिक नहीं रहेगा वो। अब देखते हैं अनुच्छेद 10, नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। संसद द्वारा, अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद द्वारा भारत नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, विधि के द्वारा ही घटाया बढ़ाया जाएगा। मतलब संसद विधि बना सकती है, उसके द्वारा ही अनुच्छेद 11 कहता है कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। आई थिंक मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर कुछ समझ में ना आए तो वीडियो को पुश कर लिया करना और दोबारा देख लिया करना। थैंक यू, बाय बाय।